थैंक यू सो मच। मिशी खान, हमारा क्वेश्चन था, हमारी बात हो रही थी अब रिलेशनशिप्स के हवाले से कि मियाँ बीवी के दरमियान जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का लेवल है वो जो बढ़ जाता है आइदर मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या पैरामीटर्स है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो सबसे पहले सवाल मेरे लिए ठीक है ही नहीं, क्योंकि मेरा ना मियाँ है ना कुछ है, तो मैं कैसे इस सवाल का जवाब एक्सीलेंट, बहुत अच्छे आपने। चलिए ये बताइए फिर, जब हम बात करते हैं, लेकिन आपने ड्रामास में तो एक्ट किया हुआ है ना एज अ वाइफ। बिल्कुल। आप एक चीज किया करें कि जो भी जिस तरह का गेस्ट होता है ना, सवाल उनसे वैसा पूछते हैं। चलिए फिर आप ये बता दें, अगर आप अनमैरिड हैं, कॉम्प्लिकेशंस का क्या पता, बताएं मुझे। कोई बात नहीं मिशी जी, आप ये बता दें कि जो खवातीन है डिप्रेशन और एंग्जाइटी में अगर मौजूद है, इंडिपेंडेंट खवातीन, तो उनको कैसे कॉप अप करना चाहिए इस सिचुएशन में? मैं चाहिए उनको ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, देखें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में और साइकाइट्रिस्ट में जो बिग डिफरेंस है वो ये कि जो साइकाइट्रिस्ट है वो दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेपी करते हैं। वो बैठ के चुप करके सुनते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं, और उसके बाद एक्चुअली कभी कभी ये मुझे लगता है कि जस्ट टू वेंट आउट, यानी कुछ किसी से बात करना विदाउट उसके बीच में टांग अड़ाए हुए और उसको जज किए हुए, वही काफी हेल्पफुल होता है। तो मेरे ख्याल में तो हेल्प लेनी चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, अपना जो भी रुदाद है, जो भी कहना होता है इंसान, वो क्या उससे ये होता है कि आप थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है, और इट्स क्वाइट हेल्पफुल। गुड, बिल्कुल ठीक है। ग्लैमर की दुनिया से आपका ताल्लुक है, ये बताइए जब हम ग्लैमर की बात करते हैं तो ग्लैमर वर्ल्ड में भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसमें, इस फील्ड में कैसे किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी है तो आप क्या समझती है एज एन एक्ट्रेस कि उसको कॉप अप करना चाहिए फॉर एन एक्टर और एक्ट्रेस? उसको भी हेल्प लेनी चाहिए जी। देखिए जो ग्लैमर वर्क में होते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं ना, वो कहीं स्पेशली कहीं से इंजीनियर होके तो नहीं आते, वो भी इंसान होते हैं, नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ जो है उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स भी वीक होते हैं, कुछ के फैमिली मैटर्स होते हैं, कुछ के ब्रोकन होम्स होते हैं, मतलब उनकी अम्मी अब्बू की आपस में। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसके पीछे आपको हेल्प लेनी चाहिए। हम हेल्प इसलिए नहीं लेते, हम समझते हैं कि जी मेंटल डॉक्टर के पास जाना है उसे, जबकि वो हो जी पागल हो गया है, तो फिर तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास भी ना जाएं जब तक आप अंधे ना हो जाएं, या जब तक आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ना जाएं जब तक आपका हार्ट बंद ना हो जाए। तो ये तो बिल्कुल स्टूपिड बातें हैं जो कि लोग आपको कहते हो जी दिमाग के डॉक्टर के पास, तो इसका मतलब पागल है। तो इस चीज में जो सफर करता है ना, उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि उसने खुद जाना है, किसी से मशवरे। ऐसी चीजों में जो आप मशवरे बहुत लेते हैं ना, तो फिर आपकी लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इंसान को फील हो, आप खुद से देखिए, जब आप हम कहते हैं कि हम खुद मुख्तार होते हैं, निकल के काम करते हैं, तो डॉक्टर के पास भी खुद जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हीलर्स हैं, जो कि आपको दवाई नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे लेकिन आपकी बात सुन लेंगे, और बहुत सारे लोग उससे भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर उससे कोई इशू है, कोई क्रॉनिक, कोई फैमिली इनहेरिटेड कोई मेंटल डिजीज है, फिर उसके लिए आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना होता है, और वो जो है वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है। मिशी, ये बताइए कि ऑब्वियसली यू हैव बीन थ्रू अ टफ फेज ऑफ योर लाइफ व्हेन योर ब्रदर डाइड, तो उस वक्त व्हेन यू लूज योर डियर वन, तो ऑब्वियसली इट्स अ टफ सिचुएशन फॉर एनीवन एंड कुड बी फॉर एनीवन, तो तब आपने किस तरह से इसको डील किया था? मैंने इस तरह डील किया था जी, मैंने अपने लिए एक प्रोजेक्ट, कभी भी ऐसा मैं समझती हूँ, ये नहीं कि हर एक के लिए हो, अगर आप कोशिश करके इसको अप्लाई करें तो बड़ा फर्क पड़ता है। प्रोजेक्ट का मतलब है कोई भी ऐसा मशगला या कोई ऐसी चीज जिसमें आपको रोज उसके लिए निकल के जाना पड़े। तो मैं डॉग्स और इसमें बहुत ये एनिमल राइट्स के लिए काम करती थी, तो मेरे पास चंद डॉग्स मैंने एज पेट्स रखे हुए थे। बस मैं निकल जाती थी सुबह से उनके लिए जगह ढूंढने के, मैं एक छोटा सा उनके लिए शेल्टर बनाऊंगी,
करते 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 वो इत्तेफाक है कि वो जब मैं सुबह निकलती थी वो जगह भी मुझे मिल गई, इतनी ज्यादा उसमें बिजी हो गई, मेरा दिमाग इतना बिजी हो गया था कि जब मैं रात को सोती थी तब मुझे रियलाइज होता था वो सोना है, मैं इतनी थक के सोती थी। तो जब आप अपने आप को किसी चीज में बहुत इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आप उस ट्रॉमा से आहिस्ता आहिस्ता गेट ओवर कर जाते हैं। ये मैं आपको अपना पर्सनल वो बता रही हूँ। तो मैं शायद उसमें मुझे 1-2 महीने लग गए। तो इंसान के लिए ओवरकम करने के लिए कोई भी ट्रॉमा 1-2 महीने बहुत होते हैं। उससे ज्यादा जो लोग करते हैं हर वक्त उसी बारे में बात करना, हर वक्त उसी टॉपिक के बारे में बात करना, तो फिर आप भूलते नहीं हैं। और जब आप भूलते नहीं हैं तो फिर आप रोज रिवाइज होता है आपके जहन में, वो रिवाइव होता है। बिल्कुल। तो मैं कोशिश है कि मैं उस बारे में बात नहीं करती। हाँ देखिए मेरी यादें उनके साथ वो हैं, बट ऑब्वियसली इज नो मोर। तो वो मुझे 2 महीने जो मैं बहुत बिजी रही, कभी मैं रेत वाले के जा रही होती थी, कभी मैं सीमेंट वाले के, मैं पानी होता था मेरे पास। और यही मई जून का महीना था, एग्जैक्ट 2021 में। तो ये इसी तरह था सारा, गर्मी थी लेकिन मैं निकल जाती थी। अब देखिए मैं लोगों को कॉलें भी कर सकती थी, बट आई फील लोग को इन्वॉल्व करना अपने ट्रॉमा में, सिवाय अपने तमस्कर उड़वाने के और उनको ये शय देने के कि वो बाद में आपको डिस्कस करें नेगेटिव अंदाज में, लोगों को ना शामिल करें अपने ट्रॉमा में। चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो स्ट्रेस है, जैसे ही आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं वो आपकी फजूल में ढेले का उसको पता नहीं होता, वो अपनी शुरू हो जाता है या हो जाती है, और आप उसमें फिर 10 जगह पे आपकी बातें होती हैं। वो तो पागल हो, किसी को कोई कहेगा जी वो पागल हो गई है। तो अपनी जो इश्यूज है उसको खुद सॉल्व करें। अपनी अम्मी, चल ज्यादा अम्मी अब्बू, मैं तो इधर तक ही बात रखती हूँ। बहन भाई भी बहुत कम होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, बट इट्स यू योरसेल्फ हु हैज टू फाइट हिज और हर ओन डीमंस। आपको अपने जो जिन है उनसे खुद लड़ाई करनी है। बिल्कुल ठीक बात किसी को इन्वॉल्व करेंगे तो बेइज्जती होगी। नहीं, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग सच एन इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आपकी लाइफ में था। एंड वी ऑल्सो यू नो सॉर्ट ऑफ अपोलोजाइज कि हमने वो इवेंट दोबारा से रिवाइज किया, लेकिन दिस वाज फॉर एवरीवन्स अराउंड, ताकि लोग सीख सकें मोटिवेशन अगर कुछ ऐसा है तो आप कैसे निकले इस किस्म के इवेंट के फेस। आपने अच्छा किया। देखिए जब तक आप पूछेंगे नहीं मुझसे, अब तो काफी साल हो गए ना, 2-3 साल हो गए, जब तक वो पूछेगा नहीं तो मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे बताऊंगी। और इसमें कोई वो नहीं है, मैं कुछ चीजें लाइफ में आपको बहुत मजबूत बना देती हैं। सो फॉर मी डेथ इज नथिंग। नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अदर्स, विद एवरीवन अराउंड। ये बताएं, जब सोशल मीडिया की बात होती है तो सोशल मीडिया पे आप देख रही हैं कि अगेन ग्लैमर की दुनिया है, वो एक दुनिया सेट हो गई है, एक अलग ट्रेंड्स हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो वो तो अपडेटेड ही नहीं है। आप क्या एडवाइस करेंगे यूथ को, यंगस्टर्स को, कि सोशल मीडिया को वो किस तरह से ले, कितना सीरियस ले और कितना सीरियस ना ले, उसको अपनी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट होने दे और कितना ना होने दे, ये प्लीज एडवाइस कीजिए। देखिए एडवाइस तो आप यंगस्टर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि दे विल डू व्हाट दे विल वांट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। अब उन पे जितना अब ये दौर जो है ये इसका है, लेट देम डू इट, लेट देम एक्सपीरियंस इट, लेट देम मेक देयर ओन मिस्टेक्स एंड लेट देम डिसाइड कि उनको वो जगह ठीक लगती है कि नहीं। जब हम बहुत एडवाइस और बहुत ज्यादा तब्बियां शुरू कर देते हैं ना यंगस्टर्स को, तो वो बोर हो जाते हैं। क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, मैं बोर हो जाती थी इस तरह की बातें सुन के। तो मैंने वहां से लर्न किया कि यंगस्टर्स जो है उनसे आप उन्हीं की तरह की बातें अगर करें ना, और उन्हीं की स्टाइल में, पेरेंट्स को भी, तो वो बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं अच्छा इनको हमारी तरह की बातें भी आती हैं। जब हम बहुत ज्यादा उनको लेक्चरबाजी करते हैं ना, तो वो फिर अगर नहीं भी हो ना, आई थिंक लेट देम लर्न देयर ओन वे, दैट इज द बेस्ट थिंग। मिशी, हम यंग जनरेशन के यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो उस चीज को कैसे हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि भाई ये उम्र नहीं है अभी डिप्रेशन की? उसकी वजह ये है कि देखिए माँ बाप जो है वो नौकर बन गए हैं बच्चों के। माँ बाप बनना चाहिए ना उनको, नौकर तो नहीं बनना चाहिए। माँ बाप नौकर बन गए, वो हर वक्त जी जो बच्चा कह रहा है हाँ ओके बेटा मैं अभी लेके आया, मैं बस भागा हुआ गया, इस तरह नहीं होता ना। माँ बाप को माँ बाप देखिए, पेरेंट्स शुड नेवर बी फ्रेंड्स विद देयर चिल्ड्रन।
दे शुड बी फ्रेंडली, उनको उनके साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करना चाहिए, बट माँ बाप बच्चों का दोस्त नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि दोस्त उनके बाहर भी हैं। क्योंकि जब आप दोस्त बन जाते हैं फिर आप कोई बात करते हैं ना तो वो ऐसे ही लेते हैं, हाँ करके निकल जाएंगे जैसे वो बाकी दोस्तों की लेते हैं बात। तो एक तो माँ बाप थोड़े से नौकर टाइप बन गए, उनका कोई रोब दबदबा नहीं होता। हमारे तो वालिद घर में घुसते थे, हालांकि कौन सा वो कोई डंडे सोटे चला देते थे, लेकिन जब घुसते थे तो हम इधर उधर भाग जाते थे। तो ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं है। दूसरी बात ये कि आप छोटे छोटे बेबीज और बच्चों को, खवातीन जो है, अच्छा जी पार्लर में वो ब्लो ड्राई हो रहा है, बच्चे को फोन दे दिया। अच्छा जी फलाने अपनी दोस्त से बातें कर रही हैं, बच्चे को फोन दिया हुआ, वो खेली जा रहा है खेली जा रहा है। तो माँ बाप खुद अपने लिए गड़ा खोदते हैं ना, फिर जब उनको तकलीफ होती है तो फिर वो इधर उधर कंप्लेन करते हैं। तो उनको अपनी पेरेंटिंग पे देखना चाहिए कि बच्चे के हाथ में आप क्यों फोन देते हैं। जब फोन देते हैं उनके पास जरिया होता है लड़के लड़कियों से बात करने का, जी मोहब्बत करने का, और फिर लव और फलाना और ढमका, तो फिर उस पर देखना चाहिए ना। उस वक्त तो वो दे देते कि इतना छोटा बच्चा है, हालांकि पहले साल से 7वें साल तक बच्चे का जो दिमाग है वो स्पंज होता है, उसमें जो कुछ जाएगा वो मरते दम तक उसको याद रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक जहलाना अप्रोच कि छोटा है, इसको क्या समझ है, इसको कोने में बिठा दो, ये कर दो वो कर दो। तो बच्चों की भी बता दो कि अगर माँ बाप के हकूक की बात करते हैं ना, तो बच्चों के भी हकूक होते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनकी भी कोई वो कहते हैं ना उनका इज्जत होती है। 10 लोगों के सामने छोटे बच्चे को जलील कर देते हैं, क्यों? आप उसे कमरे में ले जाके भी कर सकते हैं। ये चीजें बच्चों के दिमाग पे असरात मुरतब करती हैं, फिर वो बड़े होके जैसे भी अगर बदतमीज होते हैं या माँ बाप का ख्याल नहीं रखते या उनको छोड़ के चले जाते, दीज आर वन ऑफ द रीजंस। बिकॉज हमारे मुल्क में बस माँ बाप के हकूक, माँ बाप के, माँ ये माँ वो, बाप ये बाप, तो बच्चा भी तो है ना, बच्चे के हकूक नहीं होते जब वो पैदा होता है। बच्चे की किस्मत में लिखा है कि उसने जलील होना है सारी जिंदगी। दैट्स नॉट फेयर। मैंने कितने लोगों को देखा है 12-12, 6-6 साल के बच्चे को सबके सामने डांट दिया, उसको इंसल्ट कर दिया। क्यों? माँ बाप होने का मतलब है आप जो कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो माँ बाप का कसूर है ये, इट्स नॉट द किड, सॉरी। बिकॉज वो पैदा होता है तो उसका काम होता है जो माँ बाप सिखाएंगे या वो जो करेंगे वो वैसे करेगा। इसमें माँ बाप को आप ब्लेम करेंगे, नॉट बच्चे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहेगा लाइन पे। जी, आपसे भी जब यही सवाल करते हैं कि ये जो यंग एज में, टीनेजर्स में, कम उम्री पे जो हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, मतलब इतनी टेंशनें और भी होती है लेकिन उनके ज्यादातर और भी गम है जमाने में, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रेकअप्स वाला एक सेशन चलता है, बड़ी जल्दी हो रही हैं और खत्म भी बहुत जल्दी हो रही हैं। तो ये एक इनके आजकल के जमाने की बातें हैं जी। और यूनिवर्सिटी में तो सबसे ज्यादा बच्चों के हार्ट ब्रेक्स हो रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक जो है क्योंकि हार्ट मिलते फ्रेशमैन में आके हैं, और जब हार्ट ब्रेक जो है वो फाइनल सेमेस्टर के बाद हो रहे होते हैं, जब कहीं ना कहीं से भी एक चीज आती, क्योंकि सब रिलीजियस तरह की बात कर रहे होते हैं, मोहब्बतों में भी रिलीजन ज्यादा आ गया है। तो वो अब पूरे 8 सेमेस्टर इकट्ठा रह के खाने खा के एक प्लेट में एक बोतल में आखिर में आके वो बोलते हैं कि जानू इस्तिखारा ठीक नहीं आया। तो इस्तिखारे के साथ तो वो फिर आपके पास देखें, डिसीजन मेकिंग आपने करनी है कि इस बंदे के साथ आपने जिंदगी गुजारनी है कि नहीं गुजारनी।